हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स पैलेट। तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसी में दूसरा पार्ट दिया गया है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि दो बिंदु क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से हल में लिखेंगे, हमारे पास मान लेंगे, माना कि पहला जो बिंदु दिया गया है उसको हम ए बिंदु मान लेंगे जिसका निर्देशांक 0,0 दिया गया है, और दूसरा जो है बिंदु उसको हम बी मान लेंगे जिसका निर्देशांक 36 और 15 दिया गया है। आइए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हो कि पहला बिंदु ए जो है जिसका निर्देशांक 0,0 है, यानी कि ओरिजिन होगा। ठीक है, ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये मान लो कि कोई बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 0,0 है। ठीक है, और मान लो कि बी कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक 36,15 है। तो हमें इन दोनों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब दोस्तों यहाँ पे हम दूरी सूत्र, तो आपको मैंने बताया था क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करके लिख लेना, नोट करके साइड में, कि जब हम मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट के लिए दूरी निकालेंगे तो वहाँ पे हम सिंपल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लिखेंगे रूट लगा के। ठीक है, ये आप नोट करके लिख लेना। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी जो होती है वो √x² प्लस y² होता है। तो आइए यहाँ पे सिंपल हम a और b के बीच की दूरी निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, x² प्लस y²। आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए x² प्लस y² √x² प्लस y² लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ओरिजिन से लेके मूल बिंदु से लेके b के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से x² सिंपल क्या होगा, 36 का स्क्वायर प्लस y² है 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप सिंपल 36 का स्क्वायर आपको पता होगा, नहीं पता है तो 1296 होता है। ठीक है दोस्तों, और 15 का स्क्वायर 225, दोनों का ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा कितना, 1521। ठीक है, अब आपको पता होगा 1521 जो होता है उसका वर्गमूल 39 होता है। ठीक है, 39 मात्रा। तो मेरे पास तो पहला पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, दूसरा कह रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि अनुच्छेद 7.2 में जो दिया गया वो है क्या। तो दोस्तों मैंने एक आकृति बना रखा है, देखो यही है अनुच्छेद 7.2, अनुच्छेद 7.2। ठीक है, ये है अनुच्छेद 7.2। इसमें देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक, अब कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या हम निकाल सकते हैं। तो आइए ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का निर्देशांक कितना दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो x में 4 है और y में 0 है। तो a का निर्देशांक हो गया 4, 0,
और b का निर्देशांक कितना है 6,0। ठीक है, आइए a और b के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ से सिंपल लिखेंगे a और b की बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, सिंपल ए बी बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला में आपको बताया था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल, आप देखो, आप हमेशा फॉर्मूला को रटना मत। जब भी फॉर्मूला का, जिस फॉर्मूला का जहाँ यूज होगा, जिस सूत्र का यूज होगा, आप सिंपल साइड में लिख लेना। जैसे कि ये रफ है, यहाँ पे लिख लेना। आपको ऐसे ही करके फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, और लर्न करना है। आपको फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x2 माइनस x1 करो तो देखो ये है x2, ये है x1, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 भी 0 और y1 भी 0। तो लिखने की कोई ज़रूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ से 6 में से 4 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी √4। अब √4 का वैल्यू 2 मात्रक होता है। तो ये आ गया दूसरा का भी आंसर। तो हम लिख सकते हैं हाँ, हल में हाँ हम अनुच्छेद 7.2 में ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। बीच की दूरी निकाल सकते हैं। क्लियर? बड़ा ही आसान भाषा था। फिर से आप एक बार समझ लो कि दो बिंदु दिया गया था, उन दोनों के बीच की दूरी हमें बोला था निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया, ये है मूल बिंदु और ये कोई बिंदु था बी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना था। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ पे सिंपल ये मूल बिंदु है तो x ये हो जाएगा और y ये हो गया था। तो a और b की बीच की दूरी निकालने के लिए मैंने क्या किया, x² प्लस y² वाला फॉर्मूला लगाया। तो x था 36 और y था 15, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। दोनों को मैंने जोड़ा तो 1521 आया। अब 1521 जो होता है वो 39 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 1521 का वर्गमूल आ गया 39। तो ये हो गया पहला पार्ट का आंसर। अब दूसरा पार्ट कह रहा था कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। मतलब दो शहर है ए और बी, तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं। ये देखो, ये दिया गया था ए और ये है बी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना था। तो मैंने क्या किया, ए और बी के बीच दूरी सूत्र लगा दिया। तो ए और बी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से देखो x2 था 6 और y2 था x1 था 4, तो 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर और y1 और y2 दोनों 0 था, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो √4 बराबर 2 मात्रक। तो हम कह देंगे कि हाँ, हम अनुच्छेद 7.2 में ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके के वीडियो रोज़ मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।